मैंने आज घर पे देखा मेरी वाइफ साबुन के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डाल रही थी। मैंने उससे पूछा ये क्या कर रही हो, तो वो बोली कि आज बार जब मैं राशन लेने गई थी तो राशन बेचने वाले ने मुझे एक ऐसी खास टिप बता दी जिससे मेरे ढेर सारे पैसे बचेंगे। मैंने कहा कैसी बात कर रही हो? वो बोली हाँ सच में ढेर सारे पैसे बचेंगे, यहाँ तक कि हजारों रुपए बचेंगे। वो बोली हमें सिर्फ एक साबुन और थोड़ी सी कोक की जरूरत पड़ेगी, 10-15 चम्मच कोक और साबुन से हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने पूरे विस्तार में मुझे बताया। क्या क्या बताया मैं आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सुरेश जी को उदयपुर से और रेखा जी को झारखंड से। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने एक साबुन लिया है और इसे कद्दूकश करना शुरू कर दिया है। साबुन को कद्दूकश करना है पूरे के पूरा, और ये हमने ग्लिसरीन बेस का साबुन लिया है तो बहुत ही जल्दी कद्दूकश हो जाएगा। आप क्रीम बेस का साबुन लेते हैं वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाता है, 1-2 मिनट, लेकिन वो भी आसानी से कद्दूकश हो जाता है। मेरी वाइफ बोली मुझे सिर्फ इस साबुन को कद्दूकश करना है और मैं आधा ही साबुन कद्दूकश कर रही हूँ, पूरा भी नहीं। मैंने कहा आधा कद्दूकश कर दोगी तो बचे हुए आधे का क्या करेंगे? वो बोली हम इसी टिप में आधा साबुन और इस्तेमाल करके दिखाएंगे एक अलग तरीके से। मैंने कहा वो कैसे होगा? कहती सिर्फ मुझे आधा साबुन फिलहाल कद्दूकश करने दो और आगे बचे हुए का क्या करूंगी वो भी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आधा साबुन जैसे ही कद्दूकश हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कम, थोड़ी सी 50 से 100 ml कोक। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? वो बोली हाँ, और सच में आज तुम्हारे ढेर सारे पैसे बचाऊंगी। वो एक बात और बोली कि आज तक मैं तुम्हारे हमेशा पैसे बचाते आई हूँ, ये घर के ही पैसे हैं, हमारे ही पैसे हैं, तो मैं इन्हें खराब क्यों करूँगी? मेरे को उसकी इस बात पे भरोसा हुआ और मैंने उसे देखा उसने बस थोड़ी सी ही कोक डाली, लगभग 100 ml के आसपास, इससे ज़्यादा कोक उसने नहीं यूज़ करी। बस इतनी सी डालने के बाद वो बोली अब इसको अच्छे से पिघलने दो। मैंने कहा ठीक है पिघलने देते हैं, लेकिन इससे हमारा आधा साबुन और जो थोड़ी सी कोक तुमने इस्तेमाल करी है वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी? वो फिर से वही बात बोली कि मुझ पे भरोसा करो और जो आधा साबुन मैंने बचाया है ना वो भी तुम्हारे को दिखाऊंगी, वो भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करा, इस साबुन को कोक के अंदर मेल्ट कर लिया। जैसे ही ये पूरी तरीके से मेल्ट हो गया उसने कहा देखा, मैंने कहा था ना ये ग्लिसरीन सोप का जब बेस होता है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब जो हमारा बचा हुआ आधा साबुन है उसको भी क्या करेंगे, इसी में काट लेते हैं। बेसिकली मैंने ये इसलिए दिखाया कि किसी के पास कद्दूकश ना हो या कोई कद्दूकश करना ना चाहता हो तो वो साबुन को काट के भी इस्तेमाल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कद्दूकश करना है। आप इस्तेमाल कैसे भी करो, लेकिन बात यह है कि साबुन का इस्तेमाल होना चाहिए। बस उसने क्या करा, दूसरे तरीके से भी साबुन का इस्तेमाल करके दिखा दिया। अब क्या है, ये जैसे कि ग्लिसरीन बेस का था ये भी झटपट मेल्ट हो गया, लेकिन मेल्ट होने से पहले हमने एक काम करना होगा। बहुत ज़रूरी काम ये है कि हमें ले लेनी होगी इसी के साथ एक कटोरी, और कटोरी में लेना है आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक, और इसमें डालना है लगभग 50-60 ml पानी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही पानी, और इस नमक को पानी के साथ अच्छे से घोलना है। और घोलने के बाद इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है लगभग आधे-पौने मिनट के लिए, ताकि जो नमक है वो अच्छे से पानी में एब्जॉर्ब कर जाए। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे जो हमने काटा था आपके सामने सोप, वो अच्छे से पिघल चुका है। तो जैसे ही ये जो सोप है पिघल जाएगा, हमें जो नमक है जिसको हमने कहा था आधे मिनट के लिए छोड़ देना है पानी के अंदर ताकि वो एब्जॉर्ब कर जाए, वो नमक भी इसके अंदर पानी समेत मिला लेते हैं। तो चलिए आइए, जैसे ही आप देखेंगे कि सोप जाएगा नमक के साथ, ये कितना अच्छे से रिएक्ट हो जाएगा और पानी में वाइट पन आना लग जाएगा, और वैसे ही इसकी झग्गी बननी शुरू हो जाएगी। देखिए ये काम कितना इंस्टेंट होता है, झटपट। जैसे ही इसका थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म होगा, क्योंकि ठंडा पानी डाला है ऊपर से तो थोड़ा सा अब ये ठंडा हो गया है, जैसे ही ये मिश्रण गर्म होगा आपको इसमें झाग बनती नज़र आएगी। आप बस 15 सेकंड वेट कीजिए और इसमें देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी झाग बन जाएगी इस नमक के डलते ही। और जो ये झाग है दोस्तों आपके सामने जो अभी ज़बरदस्त बनने वाली है, इस झाग का ही मेन महत्वपूर्ण है इस वीडियो में। मेरी वाइफ बोली कि आज मैं आपके लिए जो काम कर रही हूँ ना, इसके बाद आप सिर्फ यही बोलोगे कि तुम सच में मेरे हमेशा पैसे ही बचाते आई हो। मैंने अपनी इस वाइफ का भरोसा करा और देखिए उसने जैसे जैसे बोला था इसमें सचमुच में झाग बनने अब शुरू हो चुके हैं। और जैसे ही झाग बने उसने कहा देखा, मैंने कहा था ना झाग बन जाएंगे। मैंने कहा तुम बोल तो रही थी झाग बन जाएंगे, लेकिन अब पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? बताओ तो सही, इस झाग का हम करेंगे क्या? इसको कहाँ इस्तेमाल में लेंगे? तुम तो कह रही थी ढेर सारे पैसे बचेंगे, इस झाग का भला मैं क्या करूँगा? वो बोली इस झाग का तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करेगी वो हमारे घर में हमारी मेड कर लेगी या फिर मैं कर लूँगी, बस तुम्हें तो देखना है मैं तुम्हारे कैसे इतने सारे पैसे बचा रही हूँ। मैंने कहा सचमुच में आप सच ही बोल रही हो? वो बोली हाँ मैं एकदम सच बोल रही हूँ। और उसके बाद उसने इस झाग को अच्छे से पका लिया। 1-2 मिनट लगाने के बाद उसने क्या करा, उसने बोला कि इसमें एक चीज़ मुझे और डालनी है। मैंने कहा क्या? वो भी बताई ही तो, जब इतना कुछ डाल के बता दिया तो वो बोली मुझे सिर्फ इसमें एक नहीं
आधा नींबू का इस्तेमाल करना है छोटे से, और उस नींबू को इसके अंदर निचोड़ना है। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, इससे तो ये सारा मिश्रण ख़राब नहीं हो जाएगा। वो बोली नहीं, हमें बस नींबू इसलिए डालना है ताकि ये जो झाग है वो और शक्तिशाली हो जाए। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, नींबू भी डाल लो। तो उसने क्या करा, जाके उसने आधा नींबू उठा लिया। वो ऐसे आधा नींबू ले आई और उसको निचोड़ दिया इसके अंदर। मैंने कहा ठीक है, तुमने नींबू तो निचोड़ दिया है, अब क्या करना है। वो बोली अब बस इसको घुमाते हैं और इसके गैस को बंद कर लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया उसने मीडियम से स्लो आंच पे करी और उसके बाद अब गैस को बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या करा है तुमने, कोक भी ख़राब हो गई, साबुन भी ख़राब हो गया, नींबू भी ख़राब हो गया, तुम कह रही थी पैसे बचेंगे, यहाँ तो लगता है नुकसान हो गया। वो बोली नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बस तुम इसे थोड़ा सा ठंडा होने दो। मैंने इस पूरे को ठंडा जैसे होते देखा, उसके बाद उसने इसको सोप के एक मोल्ड में डाल दिया। मैंने कहा ये क्या तुम साबुन बना रही हो, वो भी कोक से, और कोक का साबुन तो कैसा रहेगा, बहुत ही ख़राब हो जाएगा। वो बोली नहीं, मैं आज इस कोक के साबुन को ऐसी जगह इस्तेमाल करूंगी जहां इस्तेमाल हम कर नहीं पा रहे थे, और अब हमारे ढेरों पैसे बचेंगे। मैंने कहा कैसे, इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। तो वो बताती है मुझे कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले क्या करो, इस सारे सामग्री को मोल्ड्स में डाल लो, 2 3 4 जितने भी साबुन बन पाए इस मिश्रण से उतने बना लो। मैंने कहा ठीक है। तो उसने क्या करा, इसको 3 मोल्ड में डाल के इसके 3 सोप तैयार कर लिए। पहले तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। फ्रिज में ठंडा होने के बाद आप देखेंगे हमें जो है वो सोप इसके मिल जाएंगे। तो चलिए इसका वेट करते हैं और उसके बाद इसे फ्रिज में रखने के बाद देखते हैं कि इसके कितने बढ़िया साबुन बनके तैयार हो गए हैं। तो इसको फ्रिज में रखने के बाद कुछ इस तरीके के साबुन जम के तैयार हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है, आसानी से इन सोप्स को बाहर निकाल लेना है। साबुन को बाहर निकालने के बाद ये साबुन इस्तेमाल कहाँ होंगे, ये सवाल आता है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, ये जो घर के बर्तन होते हैं नीचे से जले हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं सुबह मेरी वाइफ को बोल रहा था कि इन बर्तनों को अब फेंक दो या फिर कबाड़ में रख दो, क्योंकि अभी किसी काम के नहीं रहे। और नई कढ़ाई बहुत महंगी आ रही थी, 700-800 की एक कढ़ाई थी, और अगर 4-5 बर्तन जल जाएँ तो कितना महंगा हो जाता सारा कुछ। तो इसने कहा जितनी भी जली हुई कढ़ाइयाँ या घर के बर्तन हैं, देखो मैं कैसे चुटकियों में तुम्हें साफ़ करके दिखाती हूँ। और जैसे उसने साफ़ करके दिखाया मैं दंग रह गया। एकदम साफ का मतलब है अब इन्हें हमें फेंकना नहीं पड़ेगा, हमारे काम में आएंगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। मैंने कहा सही किया तुमने, मेरे पैसे बचा दिए और ये बहुत अच्छे से साफ कर दी। मात्र एक साबुन, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक, मेरे तो बहुत कम खर्चा लगा और बर्तन मेरे फिर से नए हो गए। और ये नहीं है कि ये साबुन एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे आप बार बार स्टोर करके रख सकते हैं और ना जाने कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बात एकदम ठीक लगी, मैंने कहा बहुत अच्छा करा तुमने, मेरे पैसे बचा दिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना दोस्तों, और दुनिया के कौन से कोने से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें पता चले आप हमारे को कहाँ से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए दोस्तों।